अपने मासूम बच्चे की लाश पे नहीं रोएगा, कभी अपने मासूम बच्चे की लाश पे इतना नहीं रोएगा जितना कि आज अपनी बेटी की विदा के समय छुप छुप करके रोता है। माता बहनों, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, बेटी जिंदगी में अपनी में 3 चीजें लाती है, 3 चीजें लेकर के आती है जिंदगी में, और तीनों चीजें लाती है तो तीनों चीजें लेकर के चली जाती है। कौन सी बताऊं? एक तो बेटी लाती है लक्ष्मी, दूसरी लाती है बेटी खुशी, और तीसरी लाती है शक्ति। लक्ष्मी, खुशी और शक्ति। तीनों चीजें लेकर के आती है, और तीनों चीजें भगवत प्रेमियों वो बेटी लेकर के चली जाती है। आज याद रखना, लक्ष्मी कैसे लाती है मालूम होगा तुम्हें। अगर एक गरीब पिता अपनी बेटी की विदा करे, विवाह करे, तो उस गरीब के पास एक भी पैसा न हो, एक भी पैसा कभी न हो, और जब बेटी का विवाह करता है तो 1 महीना पहले ही उस पिता की जेब में इतना पैसा आ जाता है कि वो अपनी बेटी की अपने बराबर यानी अपने बराबर के घर में अपनी बेटी की विदा कर देता है। भगवत प्रेमी, और तुमने देखा होगा बेटी के विवाह के लिए 1 महीना पहले से जेब में पैसा आ जाएगा। अगर बाप इस जेब में हाथ डालेगा तो भी पैसा निकलेगा, इसमें डालेगा फिर भी निकलेगा। जब तक शादी करता रहा तब तक तो पैसा आता रहा, और जो बेटी को डोली में बिठा करके विदा किया तो फिर पिता की एक भी जेब में पैसा नहीं बचता है, वो पैसा पूरा का पूरा ही खत्म हो जाता है। तो वो क्या हो गया? लक्ष्मी, क्योंकि बेटी लक्ष्मी लेकर के आई और लक्ष्मी लेकर के अपनी ससुराल में पहुंच गई। दूसरी चीज क्या होती है? शक्ति। जब शादी करेगा, कभी भी देख लेना, कभी भी पिता शादी करेगा तो 2-2 महीना पहले से भागता है। कभी कार्ड बांटेगा, टेंट वालों से भी कहेगा, हलवाई को करेगा, रिश्तेदारों से भी कहेगा, बेचारा भागता रहता है। शादी होती है तब तक भागता रहता है। और जो बेटी को विदा किया, भगवत प्रेमियों, जो डोली में बिठाया, एक टूटी हुई चारपाई पे वो बूढ़ा पिता जाकर के लेट गया। टेंट वाले आए, बोले भैया हमारी 2 बाल्टी गायब हो गई हैं। तो टेंट वाले से कह देगा कि भैया क्षमा चाहता हूँ, अब हमारे पैरों से चला नहीं जा रहा, मैं बहुत थक गया, अब तुम्हारी 2 दिन बाद में बाल्टी ढूंढ करके तुम्हारी पहुंचाऊंगा। तो देखो, जब तक बेटी को विदा नहीं किया तब तक पिता थका नहीं, तब तक नंगे पैर भागता रहा, और बेटी को डोली में बिठा दिया, फिर कह रहा है कि अब मैं थक गया, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। इसका कारण क्या है कि शक्ति लेकर के आई बेटी, और वो शक्ति लेकर के पहुंच गई कहां? ससुराल। तीसरी चीज खुशी। खुशी घर में होती है, बोले फलाने की बेटी की शादी हो रही है, चलो सब नाचेंगे, धूमधाम से शादी करेंगे। सब लोग नाचते हैं, धूमधाम से शादी करते हैं, और जो बेटी की विदा हुई सोई सब बेटी को रो करके विदा करते हैं, क्योंकि वो खुशी लेकर के आई और वो खुशी लेकर के पहुंच गई कहां?
ससुराल। सास ससुर खुश होने लगे। सम्मानित श्री बलवीर सिंह अध्यापक जी, श्री बलवीर सिंह अध्यापक जी की तरफ से 101 रुपए प्रभु के दरबार में आए हैं। ठाकुर जी से कामना करेंगे प्रभु हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम धर्म क्षेत्र में इनकी सेवा करें। 501 रुपया रामपाल सिंह ग्राम ब्रह्मपुर वाले ये भंडारे के लिए भेज रहे हैं और 200 रुपये ओमकार सिंह यादव ब्रह्मपुर वाले भंडारे के लिए भेज रहे हैं। 100 रुपये सुरेंद्र सिंह यादव ग्राम ब्रह्मपुर वाले ये भी भंडारे के लिए भेज रहे हैं। हे प्रभु सबकी जीवन की मनोकामना पूरी करो। और 100 रुपये जहान सिंह यादव ब्रह्मपुर वाले ये भी भंडारे के लिए भेज रहे हैं। 201 रुपये अरविंद सिंह रुटौल कायमगंज, अमर सिंह अरविंद सिंह रुटौल कायमगंज, अमर सिंह पिताजी कहे प्रभु कभी किसी को दर्द मत देना। कहने का मतलब अगर जिस आंगन में एक बेटी नहीं है तो वो आंगन नहीं है, उस आंगन की शोभा अच्छी नहीं है। बेटी का विवाह होता है, बेटी विदा होकर के जब जाती है तो नाना बात से रोती है, कहती है मैया इस आंगन में मेरा पूरा अधिकार था लेकिन अब वो अधिकार खत्म हो गया।
अपना बसाएगी। बेटी वो जिंदगी है। एक बेटी का अगर पिता खत्म हो जाए, वो बेटी अपनी मैया के गले से लग जाती है, कहती है मैया क्या मेरे बाबुल आज मुझे विदा नहीं करेंगे? तो मैया अपनी बेटी को छाती से लगा लेती है, मेरी लाडो अगर तेरा पिता होता तो तुझे विदा अवश्य करता। बेटी बोली मैया सबके पिता बेटी को विदा करते हैं, लेकिन आज मेरे पिता? बोले मेरे पिता विदा नहीं करेंगे तो मैं आंगन में से जाऊंगी नहीं। तो माँ ने कहा जा तेरे पिता की तस्वीर उस कमरा में रखी है। बेटी भाग करके गई और जो कमरा में बाबुल की तस्वीर को देखा उठा करके छाती से लगा दिया। बोले बाबुल आज मुझे विदा नहीं करोगे? तब आवाज आई बेटी मुझे तू दिखाई दे रही है लेकिन मैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा। जा भाई ससुर तेरे पिता बनेंगे, भाई सास तेरी माँ बनेगी और वही तेरे पिया वो कृष्ण बनेंगे। लेकिन कभी याद मत करना मैं बहुत बड़ा पापी हूँ जो तुझे जन्म देने के बाद, तुझे अनाथ करने के बाद मैं चला गया छोड़ करके दुनिया को। इसलिए अगर आंगन में एक बेटी नहीं है तो जिंदगी में तुम कितना भी दान कर लो, कितना भी दान करो, चाहे काशी जाओ चाहे मथुरा जाओ, अगर जिंदगी में अपनी बेटी का कन्यादान जिस इंसान ने न कर पाया तो इससे बड़ा संसार में कोई दान नहीं है। कितने भी दान करो। शमशान समझ घरी को जिस घर में ना बेटी, उस सूने अगना की, उस सूने अगना में तो खुशी न आएगी। फिर कभी कभी वो गुड़िया हो, फिर कभी कभी वो गुड़िया बाबुल घर आएगी। कन्यादान बिना सब दान अधूरे हैं, एक कन्यादान बिना सब दान अधूरे हैं। मेरे भाइयों मैं पहले भी बता चुका फिर कह रहा हूं
अश्रु बहाएगी। फिर कभी कभी वो बिटिया बाबुल घर आएगी। जिंदगी बेटी की समझ में नहीं आती। शादी होने के बाद उस पिता के घर में बेटी ऐसे घुसती है, भाभी का अगर बक्स भी न रखा होगा तो उसे खोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। किसकी? उस बेटी की। ऐसे रहती है घर में, तुम कभी अंदाजा कर लेना जैसे कोई रिश्तेदार बन करके इस घर में आई। वो अधिकार खत्म होता हर जगह। तो आइए आज